नमस्ते बच्चों। क्लास फर्स्ट ईयर के गणित में आपका एक चैप्टर लगा हुआ है अनुक्रम तथा श्रेणी, ठीक है। और इसमें आपकी एक्सरसाइज 9.3 चल रही थी। NCERT का आपका कोर्स चल रहा है। तो इसमें 6 तक क्वेश्चन हमने करवा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक। और इसमें आज हम लोग 7 नंबर से लेके 10 नंबर तक के क्वेश्चन इकट्ठे एक साइड में देखेंगे, ठीक है। इसमें हेडिंग पड़ी हुई है प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने गुणोत्तर श्रेणी के योगफल की विवेचना की थी सूत्रों में कि जीपी के n पदों का योगफल, आपको सूत्र लिखाया था हमने, n पदों तक योगफल, n पदों तक योगफल की हमने बात चर्चा की थी। तो इसके हमने 2 सूत्र दिए थे, वो भी r के मान पर निर्भर करते हैं। r का मतलब होता है सार्व अनुपात, पदानुपात। r का मान 1 से बड़ा और r का मान 1 से छोटा, ठीक। r का मान 1 से बड़ा है यदि, तो Sn n पदों का योगफल लगेगा आपका a r⁻n-1 अपॉन r-1, ठीक है। और यदि r का मान 1 से छोटा है तो आपका Sn n पदों का योगफल लगेगा a 1 - r⁻n अपॉन 1 - r, ठीक। ये 2 फॉर्मूलों के आधार पे ही ये क्वेश्चन आप लगाएंगे। इसमें से हम एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसी आधार पे आपके बाकी क्वेश्चन लगाए जाएंगे, ठीक है। तो आइए उन क्वेश्चंस को देखें। जिन लोगों के ये सूत्र नोट नहीं है, फॉर्मूले नोट नहीं है, वो फॉर्मूले नोट कर लें, ठीक है। नोट करें से। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बच्चों, आपको दिया गया 0.15, 0.015, 0.0015 ... 20 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। पदों की संख्या निर्दिष्ट कर दी है। क्वेश्चन नंबर 8 में √7, √21, 3√7 ... n पदों तक। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहे हैं 1, -a, -a², -a³ ... n पदों तक, यदि a का मान -1 नहीं है, ठीक, -1 नहीं है, a डज नॉट इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 10 दे रहे हैं x³ + x5 + x7, पावर लगी हैं x⁻3, x⁵, x⁻7 ... n पदों तक, ठीक। तो इनके सभी के देखिए योगफल n पदों तक आपको ज्ञात करने हैं। तो n का मान आपका n रहेगा। पहले क्वेश्चन में आपका n का मान 20 रहेगा, 20 रहेगा, क्योंकि 20 पदों तक ज्ञात कर रहे हैं, ठीक। तो आइए यहाँ पे देखें सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। यहाँ लिखेंगे चूंकि दी गई जीपी मीन्स गुणोत्तर श्रेणी आपको दी गई है 0.15, 0.015, 0.0015, ... ठीक। सबसे पहले इसमें प्रथम पद और सार्वनुपात की विवेचना करेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले प्रथम पद, ठीक। प्रथम पद a बराबर आपको दिया गया है 0.15, ठीक। इसको हम लोग T1 भी कहते हैं, T2, T3 इस तरीके से भी कह सकते हैं। सार्वनुपात निकालेंगे आप लोग, सार्वनुपात या इसको हम लोग पदानुपात भी कहते हैं, ठीक है। कॉमन रेशियो r से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला लगता है T2/T1, ठीक। T2 आपका 0.015 और यहाँ पे है नीचे T1 0.15। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऊपर 3 अंक हैं दशमलव के बाद, नीचे 2 अंक हैं। तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सॉल्व कर लें। इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव के 2 अंक हैं तो ऊपर 100 का गुणा होगा, तो 15 × 100 बटे नीचे 15 के साथ में कितने का गुणा होगा, 1000 का, ठीक है। तो ऊपर 3 अंक थे, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न बदल रहे, 15 से 15 कट गए आपके और 2 0 कट गए आपके। तो r का मान आपका आ गया 1/10 या 0.1, यानी कि जो r का मान आया 1 से छोटा आया है आपका। 0.1 जो होता है वो 1 से छोटा होता है। और इसके लिए आप लगाएंगे तब जीपी के n पदों का योगफल, n पदों के योगफल का सूत्र लगाएंगे। आप जानते हैं r का मान जब 1 से छोटा है तो आपका फॉर्मूला लगेगा Sn = a 1 - r⁻n अपॉन 1 - r, ठीक है, क्योंकि r का मान 1 से छोटा है, ठीक। इसे यहाँ लिखेंगे तब जीपी के 20 पदों तक योगफल, 20 पदों का योगफल, आपसे 20 पदों का योगफल पूछ रहे हैं, 20 पदों का योगफल
तो देखिए n के रिप्लेसमेंट में 20 आ रहा है, तो यहाँ पे n के रिप्लेसमेंट में आप 20 रखेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा S20 इक्वल टू a का वैल्यू रखेंगे 0.15, ठीक, ब्रैकेट 1 माइनस r का वैल्यू है 0.1 पावर 20 रहेंगे आपके, अपॉन 1 माइनस r का मान है 0.1, ठीक। इसे सॉल्व कर लेंगे आप तो S20 इक्वल टू आपका रहेगा 0.15, ठीक, 1 माइनस 0.1 टू पावर 20 अपॉन 1 में 0.1 घटाएंगे तो आपका बचेगा 0.9, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो है इसे और आगे सॉल्व कर देंगे। इसके आगे आप ये दशमलव हटाने का प्रयास करें तो S20 इक्वल टू 15 ब्रैकेट 1 माइनस 0.1 पावर 20, ठीक, बटे यहाँ पे 9 कर लें। तो देखिए दशमलव हटाए तो ऊपर आपके जो है दशमलव के बाद 2 अंक थे तो नीचे आप गुणा कर देंगे 100 का, ठीक, और नीचे आपका दशमलव के बाद 1 अंक है तो ऊपर गुणा होगा आपका 10 का, ठीक, 1 0 कट जाएगी आपकी। तो आपका बनेगा इक्वेशन S20 इक्वल टू 15 1 माइनस 0.1 टू पावर 20, ठीक है, अपॉन 90, 15 छक्का 90, तो S20 आपका आएगा 1 माइनस 0.1 पे पावर 20 बटे 6, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर यही रहेगा। इसी आधार पे हम लोग बाकी के जो 3 पार्ट हैं इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बस ये ध्यान देना है कि r का मान यदि बड़ा है तो बड़ा वाला फार्मूला लगाएंगे, r का मान छोटा है तो छोटा वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। r के मान पर निर्भर करेगा ये फार्मूला किस तरीके से लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये 20 पदों का योगफल आया 1 माइनस 0.1 पे पावर 20 बटे 6। और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, वैसे अधिक से अधिक पावरों को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे आप नोट करें और बाकी क्वेश्चन होमवर्क में लगाएंगे आप। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मान ज्ञात करने, इसमें मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लगा है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है एक तरीके से जोड़, ऐड, ठीक है। जो भी आपके टर्म बनेंगे, पद बनेंगे, उनका ऐड करना है हमें। के का मान 1 से लेके 11 तक लेना है और किस व्यंजक के लिए लेना है आपका 2 + 3 की पावर k, ठीक। तो इसमें सीधी बात ये समझ लें आप कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में k इक्वल टू 1 2 3 ... 11, ठीक, यहाँ पे लेने पर, ठीक है। k का मान 1 2 3 11 तक लेने पर, और इस जो समीकरण दिया गया है इसमें आप रखेंगे 2 + 3 की पावर k में, ठीक है, जो व्यंजक दिया गया है। तो आइए इसको रखने का प्रयास करें आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग कर रहे हैं, तो देखिए 2 + 3 की पावर 1 पहला व्यंजक बना, 1 रख रहे हैं तो k के स्थान पे आपका 1 आ गया, तो 2 + 3 की पावर 1। दूसरा बनेगा 2 + 3 की पावर 2, तीसरा बनेगा आपका 2 + 3 की पावर 3, ठीक है। इस तरीके से आपका चलेगा, प्लस लगाएंगे बीच में क्योंकि सिग्मा का मतलब है जोड़ कर रहे हैं, ... कितने पदों तक, 11 पदों तक, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जो है 2 जो दिख रहा है वो 11 टाइम आया होगा, 11 बार आया होगा, तो 2 को हम बाहर ले लेंगे। तो 2 का व्यंजक 11 बार जो आया है उसको हमने बाहर ले लिया आपका, प्लस आगे आपकी जो सीरीज बची है आपकी 3 टू पावर 1 3 टू पावर 2 3 टू पावर 3 ... 11 पदों तक, ठीक है। ये एक जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है, इसको हम योगफल के हिसाब से सॉल्व करेंगे। 11 दूनी 22 प्लस यहाँ पे देखिए जीपी में, यहाँ लिखेंगे प्राप्त जीपी में, ठीक। प्रथम पद आपका है a बराबर 3 फर्स्ट नंबर पे, ठीक। और सार अनुपात है आपका, सार अनुपात है r इक्वल टू T2/T1, तो 3² 3 टू पावर 1 आपका 3 बचेगा जो कि 1 से बड़ा है। तो r का मान 1 से बड़ा है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे आप, AR2n-1/r-1, ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करें। तो यहाँ पे फॉर्मूला था आपका AR2n-1/r-1, r का मान 1 से बड़ा है
तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 3 इंटू आर का मान 3 है, पावर 11 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, तो 22 प्लस 3 इंटू 3 टू पावर 11 माइनस 1 अपॉन 2। इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, तो आपका आंसर जो है पूर्णतः बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन आगे ज़्यादा पावर वाले व्यंजक को सॉल्व ना करें, आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, इसे आप नोट करें। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है, 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर एक्सरसाइज 9.3 का। एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है। 3 टर्म का ऐड आपका 39/10 है तथा उनका गुणनफल 1 है। सार अनुपात यानी आर तथा पदों को ज्ञात कीजिए। जो 3 पद हैं आपको ये पद ज्ञात करने हैं, सार अनुपात जो आपको मिलेगा इसमें उसका मान ज्ञात करना है। तो इससे पहले आप लोग कुछ अपने सूत्र और परिभाषाओं में ऐड कर लें। तो गुणोत्तर श्रेणी के क्रमागत पदों का जो चयन करते हैं उनमें देखिए हमने 2 पद लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है गुणोत्तर श्रेणी में 3 क्रमागत पद। तो 3 क्रमागत पद लेंगे तो कौन कौन से लेते हैं, a/r, a, ar, ठीक। गुणोत्तर श्रेणी में 4 क्रमागत पद लेंगे तो आप लेंगे a/r3, a/r, ar और ar3, ठीक है। तो ये आप दोनों नोट करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग जो है गुणोत्तर श्रेणी के आगे गुण भी पढ़ाएंगे, ठीक है। इसे आप नोट करें, आगे हम लोग गुणोत्तर श्रेणी के गुण पढ़ के तब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे बच्चों हम गुणोत्तर श्रेणी के कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ जीपी, गुणोत्तर श्रेणी के गुण, ठीक है। तो पहला गुण ये है कि 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है, ABC जीपी में है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग यानी b² बराबर AC बाकी की संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट है किसी जीपी के प्रत्येक पद में एक शून्येतर संख्या से गुणा या भाग करने पर जो शून्य नहीं है, शून्य के अलावा है, शून्येतर संख्या का मतलब है शून्य के उत्तर की संख्याएं, शून्य के बाद यानी धनात्मक संख्याएं, तो किसी जीपी के प्रत्येक पद में एक शून्येतर संख्या से गुणा या भाग करने पर प्राप्त श्रेणी एक जीपी होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है किसी जीपी के प्रत्येक पद की समान घात चढ़ाई जाए। प्रत्येक टर्म में एक निश्चित पावर आप सब पे क्रिएट कर दें तो आपकी इस प्रकार नई श्रेणी जो मिलेगी वो भी आपकी जीपी होगी। ये गुणोत्तर श्रेणी के कुछ गुण हैं, इनको भी आप नोट करेंगे। इसके साथ साथ हमने जो आपको क्रमागत पद लिखाए हैं, 3 क्रमागत पद, 4 क्रमागत पद, उनको भी याद करेंगे। अब हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन में, नोट करें इसे। इसी क्रम में बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में कि जीपी के 3 पदों का योगफल, 3 पदों का योगफल बराबर दे रहे हैं आपको 39/10 है, ठीक है, 39/10, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, तथा उनका गुणनफल 1 है, हैं। आगे दे रहे हैं आपको गुणनफल बराबर 1 है, ठीक। ये प्रश्नानुसार दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्नानुसार पहली शर्त दी है और दूसरी शर्त दी है। तो सार अनुपात तथा पदों को ज्ञात करना है। 3 पद की बात कर रहे हैं तो यह मान लें कि माना कि गुणोत्तर श्रेणी के जीपी के 3 पद क्रमशः a/r, a और ar हैं। यही लेते हैं, अभी हमने लिखाया था। पहली शर्त कह रहे हैं जीपी के 3 पदों का योगफल 39/10 है। तीनों को आप ऐड करेंगे तब a/r प्लस a प्लस ar बराबर 39/10, ठीक है। इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। पुनः सेकंड शर्त कह रहे हैं गुणनफल आपका 1 है, तो तीनों का गुणा करेंगे आप, a/r, a और ar, इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 1। r से r कट जाएगा तो a आपका 3 टाइम है, तो a³ इक्वल टू 1 बचेगा आपका, तो a इक्वल टू √1, तो a इक्वल टू 1 आएगा, ठीक। a का मान निर्धारित कर लिया हमने, ठीक। r और चाहिए हमें, तो a का मान समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ लिखेंगे तब a का मान, ठीक है, a का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ठीक। इक्वेशन 1 में आप रख दें, तो इक्वेशन 1 में रखेंगे आप तो 1/r
ठीक। जैसे आपका इक्वेशन फर्स्ट आपका है A/R प्लस AR इक्वल टू 39/10, ठीक है। तो इसमें A का मान, A का वैल्यू कितना रखेंगे 1, तो आपका बनेगा 1/R प्लस 1 इंटू R इक्वल टू 39/10। और इसे सॉल्व करेंगे तो 1/R प्लस 1 प्लस R बन जा R इक्वल टू 39/10। इसे चाहो तो एलसीएम लेके हल कर लें, चाहो तो डायरेक्ट हल कर दें। यहाँ पे R आएगा, यहाँ R² आएगा, तो 1 प्लस R², ठीक है। आप चाहो तो इसे अपॉन 1 लेके इस तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक। तो 1 प्लस R² अपॉन R इक्वल टू 39/10। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 10 एकम 10, ठीक है, प्लस 10R प्लस 10R² बराबर 39R, ठीक। थोड़ा इसे और सॉल्व करें, जो है आगे 39R का पक्षांतर कर लेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतर, कैलकुलेशन है इनमें, तो 10 प्लस 10R प्लस 10R² माइनस 39R बराबर 0, ठीक है। द्विघात समीकरण आपको प्राप्त होगा। तो देखिए क्या मिला आपको समीकरण, 10R² माइनस 29R मिलेगा आपको। 39R में 10R सॉल्व कर देंगे आप, 39R और 10R को माइनस के ज़्यादा है, माइनस के बचेंगे, प्लस का 10 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है। इसे आप हल करेंगे, जब हल करेंगे आपके तो आपके खंड बनेंगे आपके 2R माइनस 5 और दूसरा खंड मिलेगा आपको 5R माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके R के वैल्यू आ जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे जब 2R माइनस 5 बराबर 0, 5 ले जाएं पक्षांतर से, 2R इक्वल टू 5, R इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो दूसरा निकालेंगे आप, जब 5R माइनस 2 बराबर 0, 2 को ट्रांसफ़र करें तो 5R बराबर 2, R बराबर 2/5, ठीक। R के मान आ गए यहाँ, आप एक एक करके ट्राई करेंगे इस पर, ठीक है। आप इसे नोट करें। देखिए हमारे A और R के मान आ चुके हैं, ठीक। A का मान आया 1 और R के मान 2 आए हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला वैल्यू ट्राई करेंगे। हमारी 3 संख्याएं थी क्रमागत, अतः GP की 3 संख्याएं, GP की अभीष्ट 3 संख्याएं, ठीक है। अभीष्ट 3 संख्याएं कौन कौन सी हमने बच्चों मानी थी आपकी। पहली संख्या मानी थी A/R, दूसरी A और तीसरी AR। तो इसमें आप A का मान 1 रखेंगे और R का मान 5/2 रखेंगे। फिर आप होमवर्क में A का मान 1 रखेंगे, R का मान 2/5 रखेंगे, ठीक है। 2 टाइप से होगा। तो A का मान रखें 1 अपॉन, R का मान रख रहे हैं 5/2, कॉमा A का मान 1 रख रहे हैं, A का मान 1 और R का मान रख रहे हैं 5/2, ठीक। तो देखिए सॉल्व करें आप, 2 पहुंच जाएंगे ऊपर, 2 एकम 2/5, कॉमा 1 कॉमा 5/2 एकम 5/2। तो ये 3 संख्याएं आपकी आंसर में आई। इसी तरीके से आप अगली 3 निकालेंगे, मतलब और भी 3 निकल सकती हैं। कि आप क्या करेंगे, A का मान तो 1 लेना होगा आपको, ठीक है, और R का मान ट्राई करेंगे आपके 2/5, ठीक है। इनसे भी संख्याएं निकलेंगी आपकी, ठीक है। तो इनको जो है निकालने का प्रयास करेंगे। इनसे संख्याएं कौन कौन निकलेंगी, पहली निकलेगी 5/2, दूसरी 1 और तीसरी 2/5। जस्ट उल्टी संख्याएं निकलेंगी आपकी, ठीक है। तो ये जो है आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। आपसे उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि आप जो है अवश्य करेंगे। इसे आप नोट करें। इसी के साथ बच्चों एक और क्वेश्चन लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 13, गुणोत्तर श्रेणी 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब डॉट के कितने पद लिए जाएं या कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका योगफल 120 रहे। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कितने पदों का योगफल 120 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलेंगे, माना कि GP के गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, जिसे हम SN कहते हैं, इक्वल टू 120 है, ठीक है। n पदों को मान के चल रहे हैं, अभी पद संख्या पता नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि दी गई GP
दी गई जीपी, गुणोत्तर श्रेणी क्या दी गई आपको, वो लिखें आप 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद क्या है आपका, प्रथम पद है a = 3। ठीक, सार अनुपात निकालेंगे, सार अनुपात जिसे हम पदानुपात भी कहते हैं, r = T2/T1। तो आपका रहेगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अपॉन 3, ओनली 3 आएगा जो कि आपका 1 से बड़ा है। तब माना कि जीपी के n पदों का योगफल Sn 120 है। Sn का सूत्र जो लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, वो r का मान 1 से बड़े के लिए लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि r > 1। ठीक, बड़ा आया है, तब क्या करेंगे आप, तो फॉर्मूला लगाएंगे a r2 पावर n - 1 अपॉन r - 1 = 120। इसे हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, a का वैल्यू रखेंगे 3। ठीक, r का मान 3 है, n - 1 अपॉन r का मान 3 - 1 बराबर 120। इसे जब आगे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, आइए सॉल्व करें इसे। तो यहाँ पे चल रहा है 3, तो 3 की पावर n - 1 बटे 2 बराबर 120। ठीक, बटे कैंची उड़ा, तो आपकी कैलकुलेशन रहेगी 3 की पावर n - 1 बराबर 120 में 2 का गुणा होगा। ठीक है, गुणा का पक्षांतर भाग 3 की पावर n - 1 बराबर, तो आपका ये रहेगा 120 गुणा 2 बटे 3, 40 × 120 और 40 दूनी 80, 3 की पावर n - 1 बराबर 80। तो 3 की पावर n बराबर 80 प्लस 1 मात्रा उस तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 टू पावर n = 81। ठीक है, 81। तो 3 की पावर n बराबर 81 के आप खंड कर लें, तो 81 लिख सकते हैं, 3 × 9 = 27 × 81, 3 की पावर 4। ठीक, तो आप लिखेंगे 3 की पावर 4। यहाँ पे तुलना करेंगे आप, तुलना करने पर ऑन कंपेयरिंग, तो आधार समान है तो घातें आपकी बराबर होंगी, n बराबर 4। तो नीचे लिख देंगे, अतः 4 पदों का योगफल दी गई जीपी का 120 होगा। इसी के साथ बच्चों आप इसे नोट भी कर लेंगे। और यदि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आप पे वीडियो टाइम से पहुंचते ही होंगे। और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके डेली के वीडियो आप तक समयानुसार क्रमबद्ध तरीके से पहुंच सकें। ठीक है, इसी के साथ जब वीडियो देखा करें और आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो उसको वीडियो को लाइक भी करें। साथ साथ अपने साथियों में हमारे वीडियो की जो शेयर ऑप्शन में जाके लिंक होती है उसे आप शेयर कर सकते हैं, तो वो भी जो है अन्य साथी आपके वीडियो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, और साथ साथ शेयर वो भी कर सकते हैं अपने साथियों को। ठीक है, और यदि आपको किसी भी सवाल में कोई भी समस्या है, किसी होमवर्क के वाले सवाल में समस्या है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको जो है आवश्यक रूप से आपकी समस्या समाधान करने का प्रयास करेंगे बच्चों। ठीक है, लेकिन जो भी पढ़ाया जा रहा है इसको आप डेली रिवाइज करें, अच्छे ढंग से बढ़िया नोट्स बनाएं। ठीक है, और जो है आप जो है हमेशा गणित में आगे रहेंगे। ठीक, तो इस तरीके से कैलकुलेशन वगैरह इस पर ध्यान दीजिए आप लोग ध्यानपूर्वक। आपका प्रॉपर NCERT कोर्स चल रहा है ये बता दें, क्योंकि आपका जो है यूपी बोर्ड का जो पेपर आता है, ठीक है, चाहे CBSE बोर्ड का पेपर आता है, वो इन बुक आपका आता है NCERT के। ठीक है, तो आप इसलिए आपको हमने NCERT पढ़ाना उचित समझा। NCERT पढ़ने से आप इंटरमीडिएट में भी जाके NCERT पढ़ें, तभी आप जो है आगे रह पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते।